रोबिन सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी साधन तपस्या और ज्ञान के बावजूद भी ये मन संसार के भोगों में ही क्यों लगा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे चूक होती है साधना में, तब हमारा मन भोगों में जाता है। ऐसा नहीं है कि साधना करने से, तपस्या करने से या सांख्य योग ज्ञान मार्ग का अनुष्ठान करने से मन को वश में नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। हमारी गलती होती है, हमारी प्रमादी स्थिति होती है। हम भोगों में सुख बुद्धि करके अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपने ज्ञान को दबा देंगे और भोग वृद्धि ऊपर हमारी आ जाती है। तो जब भोगों की और उनमें सुख की भावना जोर से हो जाती है तो हमारी तपस्या, साधना, ज्ञान लघु हो जाता है। यदि हम अपनी तपस्या और अपनी साधना और अपने ज्ञान का आदर करें और भोग बुद्धि में हे भाव करें तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। अगर मन एकाग्र ना होता तो कोई भी तपस्वी, ज्ञानी, महात्मा भगवान को प्राप्त ही ना होता, क्योंकि बिना मन एकाग्र हुए भगवान में हमारी रुचि नहीं होती। जहाँ मन होता है वहीं हमारी रुचि होती है। तो ऐसा है कि हम छोटी मोटी साधनाओं से इस मन को वश में नहीं कर सकते। जब तक 24 घंटे निरंतर नाम नहीं चलेगा, जब तक हम भोगों के प्रति घृणा बुद्धि नहीं रखेंगे, तब तक हमारी तृप्ति नहीं हो सकती भोगों से। और जब तक भोगों से तृप्ति नहीं हो सकती तो सुख बुद्धि रहने के कारण हमारा मन उसमें जाता रहता है। और जब तक जाता रहता है तब तक भ्रष्ट होने के चांस रहते हैं। भ्रष्ट माने होता गिरना, गिरने के चांस रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है, मन को वश में किया जा सकता है। बड़े बड़े भगवान के प्रेमी महात्मा जन अपने मन को पवित्र करके भगवान में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिए, तभी वो दिव्य महापुरुष हुए। हाँ, साधन में चलते हुए कभी कभी चूक हो जाती है, ये हम बात मानते हैं कि चूक हो जाती है। वो प्रमादवश समझ में नहीं आता और वो गलती कर बैठता है। लेकिन उस साधक को भी ये गलती तभी हुई जब भोगों में सुख बुद्धि हुई। अगर सुख बुद्धि ना हो तो कोई भी भोग साधक को परास्त नहीं कर सकता है। ये सुख बुद्धि ही भगवान की माया है। जो भोगों में सुख बुद्धि है, शरीरों में सुख बुद्धि है, रुपये में सुख बुद्धि है, यही भगवान की माया है। सुख बुद्धि के द्वारा ही हमको आकर्षित करके परास्त किया जाता है। यदि वैराग्य बुद्धि हो, दुख बुद्धि हो, जैसे भगवान कह रहे हैं संसार को दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान और दुखमय है, ऐसा हम अनुभव नहीं करते। हम इसे सुखमय अनुभव करते, सत्य अनुभव करते, इसीलिए हमारा मन इधर जाता है। यदि हम भगवान की बात मानकर खूब नाम जप करें, सतवाणी संत वाणी का श्रवण करके मनन करें, तो हमारे मन को एक ऐसा आनंद मिलेगा जिससे वो संसार से हटकर भगवान में लगने लगेगा। दीपांशु यादव जी, जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीव की कोई सामर्थ्य ना हो और अगर कोई वैष्णव उसे अपना मान ले तो क्या उसे श्री जी अपना लेंगी? श्री जी तो सबको अपनाए हुए हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि हमको श्री जी अपनाए नहीं। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ध्यान दीजिए, सब मम प्रिय, भगवान कह रहे सबको मैं प्यार करता हूं, क्योंकि सब मम उपजाए, मेरे द्वारा प्रकट किए हुए। आप श्री जी को प्यार करते हैं कि नहीं, खास बात यह है। श्री जी तो सबको प्यार करती है, समान भाव से प्यार करती है। पर जो श्री जी को अपनी संपूर्ण ममता, माता पिता भाई बंधु परिवार में जो है, देह में जो है, लोक में जो है, उसे समेट करके श्री जी के चरणों में रख दे, वो महान पुरुष श्री जी की प्रेम कृपा का अनुभव कर पाता है। कृपा तो सब पे है, ऐसा नहीं है कि कृपा किसी पे नहीं है। भगवान की किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि सब भगवान के प्रिय बच्चे हैं, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो, उस पर भी भगवान की कृपा है। पर कृपा को तभी समझा जा सकता है जब सब जगह की ममता बटोर कर एकमात्र प्रियाजू के चरणों में समर्पित की जाए और प्रियाजू के नाम का जप किया जाए, राधा राधा राधा, तो अनुभव होने लगेगा हमारे ऊपर प्रियाजू की विशेष कृपा है। विशेष कृपा, कृपा का अनुभव होते ही हमारा देहाभिमान गलित हो जाता है। देहाभिमान गलित होते ही हमें भगवत तत्व का बोध हो जाता है।
तो हम चाहे मोक्ष प्राप्त करें या प्रेम, दोनों हमारे हाथ में होते हैं। इसलिए हमें पहला कर्तव्य है कि नाम जप करते हुए अनन्य भाव से प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिया जाए और सारी ममता प्रियाजू के चरणों में, समता सब संसार में, ममता नित्य बिहार में, तभी आनंद का अनुभव होगा। खुशदीप जी सोनीपत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गुरु ऋण से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? जब तक गुरु के स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ जाता तब तक गुरु ऋण से मुक्त नहीं हुआ जाता। जो गुरु का स्वरूप है उसी को प्राप्त कर ले। इतना भजन करे कि जो गुरु वही मैं, जो मैं तत्व है वो गुरु स्वरूप हो गया, अब सब ऋणों से मुक्त हो गया। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। चाहे इष्ट में तदाकार हो, चाहे गुरु में तदाकार हो। जब शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तन मन प्राण समर्पित करके गुरु मैं हो गया, तब वो गुरु ऋण से मुक्त होता है। सबसे बड़ा ऋण गुरु ऋण है। जो मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, ये तो सहज में मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन गुरु ऋण ये तभी मुक्त होता है जब शिष्य सर्वस्व समर्पण करके गुरुदेव के चरणों में तन्मय हो जाता है। तो उस तन्मय स्थिति में जो गुरु वही शिष्य, अब वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं रहा। श्री राधा वल्लभ लाल की। सुनीता जी, महाराज जी आपका प्रश्न है कि जो यद्यपि आपके लिए लिखा है बट कह रहे हैं कि जो भगवत साक्षात्कार महापुरुष जन होते हैं उनको जैसे वो सब में भगवान को देखते हैं तो किस भावना से देखते हैं? कृष्ण स्वरूप में या उनके बाल स्वरूप में? अपने आराध्य में। जो हमें गुरु ने आराध्य का स्वरूप बताया, जैसे हमारे आराध्य देव है नौ किशोरी नौ किशोर सी प्रिया प्रीतम, 16 वर्ष की अवस्था, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत माधुर्य, दोनों जुगल सरकार का। तो हम जैसे आपके देखें तो आपके हृदय रूपी मंदिर में मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है। हम सब जगह, जैसे गोस्वामी जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, वो सब में सिया राम को देख रहे हैं, ऐसे हम सब में श्यामा श्याम को देखते हैं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत, चेतन अचेतन सब राधा कृष्ण में है, सब में राधा कृष्ण विराजमान। तो उपासक जिस भाव से उपासना करता है उसको अपने उपास्य देव का वही दर्शन होता है। अब हम देखते हैं नौ किशोरी नौ किशोर प्रिया प्रीतम, उन्माद पैदा हो जाए, इतने सुंदर है हमारे प्रिया प्रीतम, पागलपन चढ़े। अब इसी के सो तो जी रहे हैं ना, नहीं किसी से कोई मतलब नहीं, तो उन्हीं के बल से हर कदम हम चल पाते हैं, उनकी तरफ उन्हीं के कृपा बल से चल पाते हैं। तो हम अपने भावना में जब देखते हैं तो सब में श्यामा श्याम विराजमान है, नौ किशोरी नौ किशोर। अब जो बाल भाव का उपासक है वो बाल भाव का देखेगा, जो जिस भाव का उपासक है वो अपने इष्ट देव को उसी रूप में देखेगा। महाराज जी जैसे लीला करते हुए भी दिखते हैं यहाँ बैठे हुए। लीला करते हुए तो बहुत आगे की बात है। जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, प्रेम में तन्मयता होती है, तो भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं। अब वो प्रतिपल भगवान की लीलाओं का दर्शन करता रहता है। जैसे कोई पद आया, बस उसी पद में डूब गया, उसी पद के अर्थ की लीला में चला गया। जैसे मनो आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। अब चल वृषभानुनंदिनी पधार रहे, उसके ध्यान में श्री श्यामाजू पधार रहे, अंग अंग से सुकुमारता टपक रही, रूप की रास है, चतुर शिरोमणि। वो पूरा झांकी देख रहा है, जो पद में लिखा हुआ है वही वो झांकी देख रहा है। वो सिद्ध पुरुष होता है, उसे लीला में प्रवेश माना जाता है। जो लीला में प्रवेश पा गया है वो ऐसे, वो एक एक क्षण भगवान की दिव्य रूप माधुरी, दिव्य, कभी देख रहा है प्रिया प्रीतम की हंसी लीला, कभी जल विहार लीला, कभी झूला लीला, कभी बसंत लीला, कभी वर्षा ऋतु की लीला, वो अलग अलग लीलाओं के भगवान का रसास्वाद। अरे इसीलिए तो महान सुख है, भक्ति में कोई साधारण सुख है? सब संसार के सुखों का त्याग करके जो भगवान के मार्ग में चलता है वही तो उस रस को प्राप्त कर पाता है। महाराज जी भाई जी और राधा बाबा के प्रसंग में आता है कि 18 घंटे समाधि लगा, तो वो उस लीला के अंदर, उसी लीला में डूबे हुए, शरीर का कोई भान नहीं है। 18 घंटे। हाँ हाँ 18, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी लीला में। बिहारी देव जी तो
दतून करने के लिए बैठे, 3 दिन दतून ही करते रहे, 3 दिन दतून ही करते रहे। तो उन्होंने बिहारी जी को, गोस्वामी परिकर को दे दिया कि अब हमसे सेवा नहीं होने वाली। 3 दिन हो गए, पर्दे नहीं खोला, अब उनकी लीला में ही डूबे रहे, 3 दिन हो गए। तो ऐसे भगवान की लीलाएं जब चलती, बाहरी आदमी थोड़ी कोई जान पाता है। अब वो बैठे हैं तो तुम्हें तो लगा कि बैठे। एक बार श्री स्वामी हरदास जी यमुना किनारे बैठे हुए थे, तो कोई धनी मानी पुरुष उस समय, आज के 500-600 वर्ष पहले, 1 लाख का इत्र लाया बिहारी जी के लिए, 1 लाख रुपया के इत्र, वो शीशी में बड़ी। अब वो ध्यान में बैठे थे और वो जाके इत्र दे दिया, पूरी शीशी खोली और ऐसे मारी बालू में, ऐसे पूरी बिखेर दी। उसको बड़ा दुख हुआ कि 1 लाख का इत्र लाए और ये बालू में फेंक दिए। तो स्वामी जी ने धीरे से आंख खोली और कहा, जाओ निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन करो। आज्ञा मानकर निधिवन राज में जो ही घुसा तो उसी इत्र की खुशबू, और जब वहां गया तो बिहारी जी पूरे भींजे हुए थे इत्र में। तब वो स्वामी जी के चरणों में आके दंडवत किया कि स्वामी जी हमें क्षमा कीजिए, हमें दोष दृष्टि हो गई थी कि आपने 1 लाख का इत्र बालू में फेंक। बोले तुम नहीं समझते, उस समय होली लीला हो रही थी और संयोग से लालजू पकड़ में आ गए थे और प्यारी जी के पास रंग खत्म हो गया था, तो तुमने इत्र दिया, हमने प्यारी जी को पकड़ा, प्यारी जी ने पूरा इत्र बिहारी जी के ऊपर डाल दिया। अब ये लीला चल रही और बाहर दिखाई दे रहा है कि इत्र जो है बालू में फेंक दिया गया। तो सिद्ध संतों की जो बाहरी लीला होती है वो हमारी समझ में नहीं आएगी, तो आंतरिक लीला की तो बात जाने दो। लीला में प्रवेश बहुत कठिनता से होता है, ऐसे सहज में नहीं हो जाता कि 2-4 वर्ष माला घुमाए और लीला प्रवेश हो गया, ये ऐसे नहीं। हर्षवर्धन जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार हम गिर जाते हैं, मन टूट जाता है, ऐसे समय में भक्ति को कैसे बनाए रखें? नाम जप के द्वारा, और विश्वास करो। भगवान की शरणागत यदि हो तो गिरना भी उठने का एक महान लक्षण है। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी अपनी बाल को नीचे मारता है तो नीचे मारने के लिए नहीं मारता, वो गोल तक पहुंचाने के लिए मारता है, स्टाइल होती है ना। फिर तो हम फुटबॉल अपने भगवान के हैं, वो हमें नीचे गिराए हैं तो जरूर चरण प्रहार करेंगे कि लक्ष्य में पहुंच जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमको नीचे गिराएंगे, लेकिन हमारे भगवान हमको गोल तक पहुंचा देंगे। हमारा गिरना भी हमारा गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचने का होगा, क्योंकि मुझे अनुभूति होगी कहाँ से गिरा, कैसे गिरा, जलन होगी, होती है जलन। हाँ, तो आगे से हम ऐसा ना करें, फिर गिर जाए तो फिर निरुत्साहित ना हो, फिर चले, फिर गिर जाए, फिर निरुत्साहित ना हो। ये बहुत चढ़ाई का मार्ग है, इसमें प्रायः गिर जाते हैं सब, कोई विरला ही निकल पाता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए और चलते रहिए, तो भगवान तुम्हारे साथ है। एक दिन तुम देखोगे इस दुरंत माया से आप पार हो जाएंगे। आप निराश मत होइए, नाम जप मत छोड़िए। जैसे किसी चढ़ाई पर चढ़ना है, हम रस्सी पकड़े हैं तो जी जान से पूरा ध्यान रस्सी पर रखते हैं। अगर रस्सी छूट गई तो हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। ऐसे हम ऊर्ध्व मार्ग चल रहे हैं। आधा मार्ग है पतन का मार्ग है इंद्रियों का, और ऊर्ध्व मार्ग है भगवान का। जब हम चलते हैं तो इसमें कोई सहयोगी नहीं होता, अपने को चलना होता है। नाम रूपी डोरी को पकड़े चलते हैं, राधा 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 राधा, और हम आगे निकलते चले जाते हैं। इतना माया का लुभावना मनोरंजन है, उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन लगता है। सबसे ज्यादा मन को आकर्षित काम करता है, काम। मन में एक होता है कोई मेरा हो, क्योंकि भगवान अभी मिले नहीं ना, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो इस मार्ग के पथिक के हृदय में, क्योंकि माता पिता भाई बंधु परिवार सबसे वो एक तरह से अपने मन को चुरा कर वो भगवान में लगाना चाहता है। कोई जान न पावे कि हम किसी से प्यार नहीं करते, और भगवान को हमने देखा नहीं। और जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। तो आनंद का अनुभव विषयों में हमने मान रखा है, और उस समय अगर कोई मनोरंजन आ गया, मन को सुख देने वाला भोग आ गया, तो मन कहता है भगवान को तो फिर भज लेंगे, अभी इसे भोग लेते हैं। बस यही साधक फेल हो जाता है, यही साधक फेल हो जाता है। तो बहुत
सावधानी से चलने का विषय है कि धर्मयुक्त भोगों को भोगना है। जैसे भोजन पाना है तो पवित्र भोजन पाना है। अगर हम काम भी सता रहा है तो अगर ब्याह हो गया है तो केवल अपनी पत्नी से संबंध रखना है, पराई माता बहनों से पवित्र भाव, कभी गंदा भाव नहीं। वो धर्मयुक्त भक्ति कर सकता है भोग को भोगते हुए भी, लेकिन यदि अधर्मयुक्त भोग होने लगे तो पापाचरण से हमारा मन निरुत्साहित हो जाता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पाप करता है उसका भजन में मन नहीं लगता, तो मन भजन में लगे, इसलिए हमको पापाचरण से बचना पड़ेगा। भगवान का मार्ग पापाचरण से अलग है। अगर हम पापाचरण के मार्ग में चलेंगे तो फिर ठीक नहीं चल पाएंगे। इसलिए जो गलतियां होती जाएं उनको अपने जीवन में नोट करता जाए और उनसे लड़ने की तैयारी करे। अब की बार मैं नहीं हारूंगा। अगर फिर हार गया तो निरुत्साहित नहीं होना, एक जिद्दी स्वभाव रखना है। देखते तू कब तक हराता है, एक बार मैं तुझे परास्त करूंगा, एक बार तुम्हें परास्त करूं। भगवान का बच्चा हूं, भगवान का अंश हूं, एक बार तुझे यदि तू भगवान की शक्ति से तो मैं भी भगवान की शक्ति से हूं। और चलना चाहिए, और एक बार रौंद के निकल जाओगे, क्योंकि हमारे साथ भगवान है और वो उसके साथ माया है। काम क्रोध के साथ माया है और मेरे साथ भगवान है। जो भगवान है वो माया उनकी शक्ति है और शक्तिमान हमारे साथ है, तो हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आप हमेशा कहते हैं ना कि मतलब हम मैंने कोशिश भी करते रहते हैं, नाम जब भी कर रहे हैं, फिर भी हम हारते रहते हैं, कभी गिरते रहते हैं, तो आप कहते हैं बस आप हाथ खड़े करके भगवान के समक्ष अपने आप को कर दें। तो लेकिन तब भी फिर भी मतलब गिरते रहते हैं, तो मतलब वही एक इंतजार रहता है कि कब मतलब इंतजार रखो और प्रयास रखो, दोनों चीजें। भगवान की कृपा का इंतजार और अपना भरपूर प्रयास, निश्चित निकल जाओगे। और कभी कभी हम जैसे कुछ सुधार नहीं कर पाते हैं अपने में, लेकिन मैंने आप कहते हैं वही कि जब हम नाम जप करते रहेंगे तो वो खुद ब खुद हमारे। हाँ, बिल्कुल सुधार हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, देखो हम तुम्हें बहुत धैर्य की बात बताते हैं। बचपन से भगवान के मार्ग में है, इसलिए हमें पूरा अनुभव है, पूरे जिंदगी का अनुभव है, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से इस मार्ग में है। तो एक एक कदम का अनुभव कैसा कैसा, बहुत लंबे समय तक ये काम क्रोधादि का आवेश होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 6 वर्ष आप माला घुमा लो और काम विजयी बन जाओ, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे समय, पहले इनका 100% आता है, फिर 90% आवेश आएगा, फिर 80% आएगा, धीरे धीरे 10% आएगा, फिर धीरे धीरे स्फुरना, काम की स्फुरना हुई, शांत हो गया। फिर जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तब ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं हो सकता, भुने हुए अन्न में कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे जो महात्मा भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, काम का उसके हृदय में प्रवेश नहीं होता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में कितना भी पानी बरसे तृण नहीं जमता, ऐसे कितनी भी भोग विलासिता संत के पास हो, उसका मन कभी भोगों में नहीं जाता। ये बहुत ऊंचाई की बात है, हमको निराश नहीं होना, हमें इसी ऊंचाई के गोल को अपने लक्ष्य में रखना है कि मुझे यहां पहुंचना जहां कोई विकार मुझे परास्त न कर पावे, कोई भी आकर्षण हमको गिरा न पावे। जित संग दोषा, ऐसा बन जाओगे। पर लड़ते रहो, लड़ते रहो, जानबूझकर मत फिसलो। अचानक फिसल जाते हो तो फिर उठकर खड़े होकर के चल दो। जानबूझकर फिसलोगे तो भगवान आपका सहयोग नहीं देंगे, पक्का बात समझ लो। अचानक फिसल गए, जबरदस्ती फिसल गए, मन ने गिरा दिया, वो भगवान देख रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ा देंगे। भगवान वर्तमान में अभी गौ संरक्षण और रक्षण के लिए मार्ग प्रशस्त करे कुछ। भगवान शंकराचार्य जी ने तो अभी वर्तमान में यात्रा भी की थी बिहार के लिए, कुछ गाय के लिए हो जाए। जी जी, हम भी हृदय से लगे हुए, कई बार प्रवचन भी किया है और सबसे प्रार्थना भी की है, 4 लोग मिल करके, और बड़ी बड़ी गौशालाएं खोलें। जो हमारी गौओं का अनादर हो रहा है, जो हत्या हो रही, वो तभी बंद होगी जब हम खुद गौ पालें। अगर पालने की सामर्थ्य नहीं तो हम गौशाला में धनराशि पहुंचावें। हर व्यक्ति 10 रुपये तो गौग्रास के लिए निकाल ही सकता है। गौ हमारी धर्म माता है। जैसे परीक्षित जी ने देखा कि जो बैल है वो धर्म साक्षात बैल का रूप धारण किया था, तो बैल तो उसी से गौ से प्रकट होता है, तो धर्म माता है। जैसे वेद माता गायत्री है, ऐसे धर्म माता गौ है। गौ की रक्षा होने से धर्म की रक्षा होगी, और धर्म की रक्षा होगी तो समाज की रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षिता,
इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे संतों का सहयोग दिया जाए। आप विचार करके देखिए कि केवल भोग विलासिता ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है क्या? हम वही निद्रा भयहार मैथुन, हम वही निद्रा भयहार मैथुन पशुओं में। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम लोगों को चाहिए कि गौ रक्षा में एकजुट होना चाहिए, तन मन धन सबसे एकजुट होकर गौ की रक्षा करनी चाहिए। नाम जप करते हैं? हाँ, नाम जप कीजिएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता शरीर छूटने के बाद आप क्या ले जा रहे हैं, खास बात है ना। शरीर छूटेगा, आपका यश, आपका धन, आपका परिवार सब यहीं रह जाएगा, केवल आप अकेले जाएंगे। अब आपके साथ क्या जाएगा? यहाँ का वैभव तो जाना नहीं, तो नाम जाता है ना, भगवान का नाम। तो जो नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप कीजिएगा। अच्छा, नाम जप करने में कोई मेहनत नहीं है, काम करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, और ये दिखावा भी नहीं है, ये अंदर की बात है कि हम अंदर क्या जपते हैं कौन जाने। इसलिए नाम जप जरूर कीजिए, जिससे आपका मंगल होगा, और आगे आपके नाम जप करने से आपका जो परिवार है उसका भी मंगल होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो भी काम करूं कृष्ण के लिए करूं। हाँ, ये बिल्कुल 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 कृष्ण प्रीत्यर्थ कार्य करें, बिल्कुल बिल्कुल।